उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया है। भारत में भागवत जी में 28 प्रकार के नरक बताए। उसमें बताया कौन से कुकर्म के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है। लेकिन भैया हमने जब कार्ड पढ़े मरवी बाइन के तो हमने आज तक प्रधान जी कोई देखो ही नहीं कि जी नरक में गयो। टूंडलाते लेके फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा जो मेरो गढ़ है, जहाँ क्षेत्र में मैं घूमता रहता हूँ। जाते कथा उठी तो फिरोजाबाद में चली गई, माते उठी मैनपुरी में आ गई, माते उठी टूंडला में आ गई, तो यहीं मेरो जाते निकर भी ना होती। लेकिन इतने एरिया में मैंने जब कार्ड पढ़े तो मैंने यूं ही लिखी देखी कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तब मैंने माथों पकड़ के कही कि भैया मैं नरकनों को वर्णन कायगू कत चले आ रहा हूँ, सालन थे कोई नरक में जा ही ना रहो, सबके सब स्वर्ग में जा रहे हैं। अरे अच्छे न के लिखें तो लिखें, जिन्हें पूरा गांव जानतो कि जाते बुरो नालायक दुष्ट आदमी पूरे गांव में नहीं है, तो बहू मरियो तो बहू के कार्ड पे छोरा लिखवा रहे हो कि मेरी बाप का। मैंने कही तो शर्म आनी चाहिए रे, ऐसा कोई कुकर्म नहीं हो जो ते बाप ने नहीं छोड़ो, तो तू लिखवा रहे हो कि मेरे पिताजी का। सो बोले कि मैं कैसे लिखवा दूं कि नरकवास हो गया, शर्म लगते है महाराज जी। अरे मैंने कि मैं न्यो थोड़ी कह रहा हूँ नरक लिख दे। बोले तो अरे तू तो न्यू लिख दे कि मर गए हैं, मोह ना पतो नरक गए है, तू काय को ठेकेदारी ले रहे हैं। यही ठेकेदारी ले रहा है आदमी। ऐसे 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 न के छोरा लिखवा रहे हैं। एक को बाप मर्यो, बाबा ने लिखा भाई कि मेरे पिताजी का तो बैकुंठ वास, ये बैकुंठ होता है वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है, भगवान का धाम। मैंने बा को कार्ड ले, मैंने बातें खुद ही पूछी। मैंने तू तो जानतो रे, तेरे बाबू काका करे बाने तो ज्यादा कोई जानतो है? हाँ जानता था तू, तो मैं तू स्वर्ग ते ऊपर निकाल दो तेने बाप, तैने सोची नहीं? बोले का करूं महाराज जी। मैंने कहा नहीं, बाके बाप ने ऐसी कोई मेड़ नहीं थी खेत की, काट काट के काट काट के काट काट के काट काट के काट काट के, अब समझ लो जितने दगरे अतकाए सब खत्म। और मेड़ ऐसो बना दी सांप जैसो, जो जहां मौका लगे जा मई थे हैं, दगरे काटे मेड़ काटी। तब मैंने बातें कही, तो खूब जानते कि ते बाप ने कोई मेड़ साजी ना छोड़ी, कोई दगरो ना छोड़ो हैं। बाकी बात तू दिख रहा को मेरो बाप बैकुंठम गयो। जब मेड़ काटा और दगरे काटो बैकुंठ में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो वह नरक में तो अलीगढ़ ते ला के तारो लगाओ। फिर बाकी कथा काय कहूँ, बाकी बात काय कहूँ हैं भाई, क्या जरूरत है? एक लिख रहा हो कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने बातें कही, तेरे पिताजी ने ऐसी कोई ब्रांड थी जो छोड़ी हो बिना पिए? देसी, अंग्रेजी, ठर्रा और बैसी जी मिलते गए, बैसी अलग बोए हैं। मैंने कहा कोई ऐसी हत्या जो न पी होए? हाँ बोले पियत तो होता है। तो मैंने कि तेन का लिखी स्वर्गवासी। तो मैंने कि जी ऐसे पीवे वाले जो कीड़न को जूस होता है जी, कीड़ा जो है आग में डाल के और न्यों खोलाया जाता है, और बाकी वाष्पन क्रिया करके जो शराब बनती है। और मैंने कि कीड़न के जूस है पी गो, चल गन्ना को पिए तो अलग बात ही, मौसमी को पी ले तो अलग बात ही, कीड़न ने खोला के पी गो खाए गो। अब जो बता भूत ने स्वर्ग भेज दो लिख के कार्ड पे, तो जो नरक में तो जो महात्मा जाएंगे का है, समझ में नहीं आता। एक आदमी ऐसा मरो कि इतना चुगलखोर के पूरे गांव में माने कबू शांति थे, कोई परिवार रहन नहीं दे। कबू जाओ, कबू जिन में लड़ाई करवा दी, कबू जिन भैया में, कबू जा मोहल्ला बा मोहल्ला में, फिर पूरे में फूट डाल के राखी। अब मरियो और पूरा गांव जो बड़ो खुश है रो, भगवान कंटी कटी अब कछु इतना शांति, पूरा गांव खुश है रो हैं। बाकी मरे बे पे हो बाको छोरा लिख रहा हो कि मेरे पिताजी साकेतवासी है। साकेतवासी और ऊपर हो तो है। तो भैया ईमानदारी इतनी बरतो करो कि जो लिख दो साहब मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, तुम्हारा नौता है, पुआ होंगे खा जाइए, तुम स्वर्ग और बैकुंठ मत भेजो हैं।
नहीं तो बिना के कर्म ने देख के दुनिया हंसेगी। मैं कथा में और कह रहा हूँ, हर एक कथा में कह दूं तो जो ऐसे लिखी आवेगी भाई देख के तुम्हें हंसी आओ करेगी हैं, फिर तुम समझ जाओगे देखो जाने बैठ दे भेज दो स्वर्ग में हैं। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा। जब नरकों का वर्णन सुना परीक्षित जी ने तो उन्होंने कहा कि जिनते बचवे का कोई उपाय है। बोले हाँ 3 उपाय हैं। एक जो है गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसका जाप करना, दूसरा भगवान की कथा का श्रवण और गायन, और तीसरा उपाय है संसार का त्याग करके किसी महापुरुष की चरणों की सेवा में लग जाना। यदि तीनों है जाए तो बहुत बढ़िया, और तीनों नहीं है पावे तो नव मह जिन के एक होई, ही नारी पुरुष सचराचर कोई, नव मह जिन के एक हो। बोले कोई उदाहरण बताओ, कोई मुक्त है गो होए भगवान के नाम ते। बोले हाँ अजामिल था, माने सब पाप करे सब कुकर्म करे, लेकिन एक संतन की जो है टोली आई भाई घर पे, और वे देखी जो पापी है तो लेकिन हमने जाको नमक खायो है, तो वे जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे कि जाको कल्याण होना चाहिए क्योंकि हमने जाको नमक खा लो है। तो वे चलते चलते भाई जो है भगवान को नाम दे गए बाकी बेटा के नाम के रूप में। बात समझ रहे हो, ये संतन की एक प्रक्रिया है। काउन काउ बहाने थे भगवान के नाम में लगाए वो। एरी मैया, कोई कोई मैया देखिए तुमने भैंसे गारी देते वैसे हैं। एक मैया थी पहले हम गाँव में से रह जाते कहूँ तो रोज भैंसे सवेरे सवेरे गाई दी, हम छत पे टहलें। एक दिन मैंने बुलाई, मैंने देखी कथा में भी जाती है जी हैं। मैंने कि बड़ी बूढ़ी थी, मैंने कि मैया तुम जब भैंसे गारी दे तो भैंस सुने नहीं समझे नहीं हैं, और भैंसते ऐसी गारी देख अजीब सी हैं। तो मलो मलायो मिल लो खावे और पूछ हिला रही है, कान हिला रही है, नंगी डोल रही है। भैंस तो कह रही नंगी डोल रही है, अब भैंस का होते कपड़ा पहन लगी। तो मैंने एक दिन बुला के पूछी, मैंने कही माता जी अम्मा, मैंने कि तुम ऐसे गारी भैंसे देते हो, भैंस समझ रही तुम्हारी गाय ने? बोले बाबा तुम का जानो जो भागवत ना है। मैंने कि मुझे समझ में तो आयो, मुँह तो काम की बात है, भागवत कहतू मैं। तब बा ने बताई कि बाबा जी भैंसे तो ना समझ रही, पर जो भैंसे समझ आनी का वो समझ गई। क्यों भैया ऐसा हो तो है? ओ भैया मूड तो हला दो करो है? बोले जी भैंसे तो ना समझ रही है। तो ऐसे ही काऊ के बहाने ते काऊ पे कोई बात कही जाते हैं। तो जैसे संसार अपनी गुंताड़े लगाता है ऐसे संत भी अपने गुंताड़े लगाता है। संसार लगाता है किसी और काम के लिए, संत लगाता है किसी और काम के लिए है। बात ये है संत के दिए हुए नाम को जपना, संत के दिए हुए नाम को जपना ही नाम जप है। तो इन्होंने बेटा को बहानो करके एक तरह से नाम जप दे दो है कि जा नाम है अपने बेटा को रख लियो। और भैया एक बात बताऊं, काऊ की काऊते भीतर ही भीतर खुंस चल रही हो है तो लड़ाई में कितनी देर लगते है, बहानो ही तो चाहिए लड़वे के लिए हैं। ऐसे ही संत जब किसी का कल्याण करवाना चाहता है भगवान से तो किसी भी बात को बहाना करके कल्याण करवा सकता है। तो संत ने जब परमात्मा से प्रार्थना करी कि मैं नाम दे के आया हूं आपको, बाय सहारो बना के जाको कल्याण करियो। तो जब अंतिम समय पर अजामिल के पर जब यमराज के दूत आए और वो चीखने लगा अपने बेटे का नाम पुकार करके जो संतों ने दिया था है? सोई भगवान के दूत आ गए और दोनों में युद्ध हुआ, बाक युद्ध।
आखिरकार यमराज के दूतों को हार करके जाना पड़ा और उसको बचा लिया। अब अजामिल ने ये युद्ध सब देखा, तब वही समझ में आई कि नेक संत नाम दे गए का और बा नाम ते मैं यमराज के दूतों से बच गया। और मैंने तो बेटा के बहाने ते जप्यो, यदि साँच माच भगवान को नाम समझ के और दिल से श्रद्धा से जपा होता तो आज न जाने क्या मिल गया होता। कुछ भेजा होगा तुमने, दिखा तो रहे हो कुछ। तो भैया जब तुम कुछ छेड़ो तो पहले भेज दिया करो वो चीज, तुम्हारी समझ में आ जाए, हम देखेंगे। भैया ये जो अजामिल था ना, इस अजामिल ने जब ये समझा कि मैंने झूठे को भगवान का नाम लिया है, तब परिणाम ये आया है। और यदि मैंने म्रियमाणो हरेर नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। यदि मैंने सचमुच में भगवान समझ करके भगवान का नाम जपा होता श्रद्धा से, तो न जाने क्या मिला होता। जिंदगी मिल गई मुझे, नहीं तो यमराज के दूत तो ले ही जा रहे थे। तो जब जिंदगी मिल गई तो अब उसने सोचा कि अब मैं इस जिंदगी को दुनिया में बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये जिंदगी भगवान की दी हुई है। यो बताओ भैया, जो जिंदगी अजामिल को भगवान की दी भई थी, तो ये तुम्हारी जिंदगी कौन की दी भई है, हमारी जिंदगी कौन की दी भई है? भगवान की। अच्छा, और सवेरे सवेरे लगाए काय में रहे हैं? जगत के गोबर, फिर सानी, फिर धार, फिर झाड़ू पोंछा फटानो ढकानो, बाकी बात जो है खाए पी के नीचू है पाए, तब तक फिर सांझ को लग गा गोबर सानी। मिली काय के लिए हथी और लगी काय में है, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सारो जीवन खोयो भैंसन की सानी में। सारो जीवन खोयो गोबर और पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
झूला है मिल जाए वो पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। वो क्यों करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है वो, कर सच्ची भक्ति है वो, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो यूं आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। न कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तो डूबे के मर जा रे बोलो चुल्लू भरे पानी में। सारो जीवन खोयो गोबर और पानी में। है तो डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। सारो
चुल्लू भर पानी में तो डूबे के मर जा रे। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम। भगवान के दी हुई जिंदगी समझी अजामिल ने, इसलिए उसने भगवान में लगा दी। और हम समझ रहे हैं वैष्णव की दई भाई, इसलिए हम अपनी जिंदगी वैष्णव में लगाए रहे हैं। अब जो जागी दई भाई समझेगा वो भाई में लगावेगा। अब एक जनो कह रहे हो कान में कि भैंसनों को नहीं करेंगे तो तुमको दूध मठा कहाँ ते लाएंगे, तुम कहाओगे कहाँ ते। और न्योर कह रहे हैं सही बात है? मेरा विरोध कर्म से नहीं है, लेकिन क्या इसी के लिए जिंदगी मिली है, बात ये समझनी है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान मन राखो कृपा निधान। कर से कर्म करो विधि नाना। हमारे यहाँ अखंड रामायण होती है तो माइक लगवाते हैं लोग। भगवान का भैरव है, माइक क्यों लगवा रहे हैं? वाकई पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक रीजन है। क्योंकि अखंड रामायण जब होती है तो दूर दूर तक रामायण पढ़ने वाले अपने आप चाहे कछु काम कर रहे हो, चाहे सानी दे रहे हो, चाहे गोबर डाल रहे हो, सीधे रामायण से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो पढ़ता है वहाँ और ये बोलता है यहाँ। कभी कभी क्या होता है, रात में पानी दे रहे मक्का में, गेहूं में, आलू में पानी दे रहे और रामायण चल रही। अच्छा कजू ऐसे होते हैं रामायण पढ़े वाले वे जई काज राखे जाते हैं कि तो रात में पढ़नी है 1:30 बजे से लेके और 3 बजे तक 4 बजे तक। चूँकि बाका न कोई पढ़वैया मिल तो ना है। अच्छा भी पढ़वे भाई जो होते हैं 1:30 बजे 2 बजे से 4 बजे तक वे क्या करता है, अब कोई सुन तो रहे हो ना है और वे घास उसी काटते हैं। फिर मंगल भवन मंगल हरि हरि। और वो रात में भाई पता होना कितने किसान लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे हैं और एक एक बात सुनते हैं। फिर वे सवेरे आए कान में कौन कुछ हो रहा हो रे हैं, सब सत्यानाश कर दो रामायण को माने है। तब बाकी समझ में आते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कोठरी में पढ़ रहा हूँ हैं। तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा